श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रत्यक्ष परमात्मा श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। वाणी के रूप में स्थित शरीर है। वाणी के रूप में स्थित शरीर है, वांगमय शरीर जिसको बोलते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के सुनने का दिन, क्योंकि परीक्षित जी महाराज की आयु केवल 7 दिनों की शेष थी, इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण को 7 दिनों में ही परिपूर्ण किया गया। तब से इसका नाम सप्ताह भागवत के रूप में जाना जाने लगा, प्रचलित हुआ। परंतु स्कंद पुराण के अनुसार दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। कितने दिन तक सुनना चाहिए इसका कोई नियम नहीं। जैसे अपने को सुविधा हो, जैसा अपना शरीर साथ दे, उसी के अनुसार श्रीमद्भागवत के सुनने के दिनों का निश्चय किया जाता है। दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सदा इसे सुन सकते हैं। आप देखते हैं सप्ताह भागवत, पाक्षिक भागवत, मासिक भागवत, अर्धवार्षिक भागवत, वार्षिक भागवत। 7 दिनों में भी कथा की जाती है, 15 दिनों में पाक्षिक कथा की जाती है, 30 दिनों में मासिक कथा की जाती है, 6 महीने में अर्धवार्षिक कथा की जाती है, और 12 महीने जो चलता रहता है उसको वार्षिक श्रीमद्भागवत कथा के नाम से जाना जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण अनेक जन्मों के पुण्य के उदय होने पर तब इसकी प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवत महापुराण जीने का तरीका सिखाता है, व्यवहार का तरीका सिखाता है। कैसे सोना, कैसे उठना, कैसी वाणी बोलना, कैसी वेशभूषा रखना, कैसा व्यवहार करना, कैसा चिंतन करना, कैसे व्यापार करना, कैसे संतान करना, ये सब तरीका सिखाता है। इसलिए श्रीमद्भागवत केवल आत्म कल्याण का साधन नहीं, आत्म कल्याण का तो मुख्य साधन है ही, परंतु व्यावहारिक जीवन संसार में भी सुखी रहने का तरीका, जीने का तरीका सिखाता है। इसलिए श्रीमद्भागवत हमारे आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी, जो आप श्रवण कर रहे हैं, किया और श्रवण करेंगे, इन सब को आप बार बार श्रवण करिए। अपने इष्ट मित्रों को भी श्रवण कराइए, उनके पास भी भेजिए। जितने अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, उतने अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करने का प्रयास करिए। नैमिषारण्य में 28 से ज्यादा ऋषियों के मध्य में श्री शौनक जी महाराज ने पुनः व्यासपीठ पे विराजमान श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना किया। अब यहाँ से श्रीमद्भागवत का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। श्री शौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए, 6। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत है। ये श्रीमद्भागवत की भूमिका चल रही है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है, 12 स्कंधों में बटा हुआ है। पहला प्रश्न, पुंसाम एकांततः श्रेयः। मनुष्य का परम कल्याण क्या है? किसमें मनुष्य का परम कल्याण होगा? पहला प्रश्न है। दूसरा, येन आत्मा प्रसीदति। हे गुरुदेव, हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कि आत्मा आनंदित हो जाए। प्रसीदति माने सदा के लिए प्रसन्न हो जाए। एक होता है तात्कालिक प्रसन्नता, एक होती है स्थायी प्रसन्नता। तात्कालिक प्रसन्नता, संसार के सुख के जितने साधन हैं, हमारी इंद्रियों के जितने विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
ये सब क्षणिक सुख देने वाला, सदा सुख देने वाला, तो एक भगवान का संग है, सदा निभाने वाला, जो कभी न टूटे, जीव और ईश्वर का ही संग है और किसी का नहीं हो सकता। तो ये एक प्रश्न चल रहे हैं, ये न आत्मा प्रसिद्ध है। तीसरा, तस्य कर्माणि उदाराणि। हे गुरुदेव, भगवान ने जो जो अवतार लिए और जनहित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो जो उदार चरित्र उन्होंने किया, उसका भी कृपा करके वर्णन करें। अवतार कथा, पीछे भगवान के चरित्र का वर्णन पूछा, अब इस प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए और किन किन अवतारों को किस लिए भगवान ने किया, क्या करने के लिए भगवान ने। जैसे श्री राम अवतार क्या करने के लिए, श्री कृष्ण अवतार क्या करने के लिए, श्री वाराह अवतार क्या करने के लिए लिया, ये प्रश्न है। स्वाम काष्ठा मधुनुपेते धर्म कम शरणम गतः। जब भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों की लीला धराधाम पर परिपूर्ण कर सशरीर अपने लोक को चले गए, उसके बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, अर्थात भगवान के धर्म, किसका नाम, भगवान राम विग्रहवान धर्म, कृष्ण धर्म सनातन, भगवान का नाम है धर्म। जब भगवान चले गए यहाँ से तो धर्म कहाँ रहा। ये सौनक जी महाराज के द्वारा गुरुदेव श्री सूत जी महाराज से किए गए 6 प्रश्न, इन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर धीरे 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 करके इन 6 प्रश्नों का उत्तर आगे आएगा। अब इन 6 प्रश्नों को दूसरी तरह से थोड़ा सरल भाषा में समझेंगे, इनके लक्ष्य को, 6 प्रश्नों के लक्ष्य को समझेंगे तो ये दूसरी तरह से कहने और सुनने में आएगा। पहला प्रश्न क्या होगा, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, ये है पहला प्रश्न। दोनों के बारे में जानना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न संबंध, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है। जैसे संसार में संबंध होता, भाई बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी, माता कन्या, ये संबंध होता है। इस तरह से जीव का भगवान के साथ कौन कौन सा संबंध है, कितना संबंध है, कैसा संबंध है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, जीव को परमात्मा तक पहुंचने के लिए विघ्न क्या क्या, विघ्न हर काम में विघ्न आता है, श्रेयांश बहु विघ्नानि, कल्याण कारक काम करेंगे तो ज्यादा विघ्न है, पाप कर्मादिक में उतना विघ्न नहीं है। तो परमात्मा, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन, पहला प्रश्न हो गया। जीवात्मा और परमात्मा का अर्थात जीव और ईश्वर का क्या संबंध है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, जीव को ईश्वर तक पहुंचने के लिए अर्थात आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में क्या विघ्न, क्या विघ्न, और उन विघ्नों को दूर करने का उपाय क्या है। उन विघ्नों को यदि दूर कर दिया जाए तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो अगला है परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में जो विघ्न है उनको दूर करने का उपाय क्या है, और परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है। ये दूसरे शब्दों में इस तरह से कहा गया, दूसरी तरह से ये सरल हो गया। वो प्रश्न थोड़ा कठिन थे, परंतु उनका जब निष्कर्ष 6 प्रश्नों का निकालेंगे तो ये इस रूप में समझ में आएगा जो साधारण। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आगे प्रारंभ होगा। इन प्रश्नों के उत्तर में अब श्री परीक्षित जी महाराज और श्री सुखदेव जी महाराज का संवाद प्रारंभ होगा।
और उन्हीं प्रकरण में जो श्री परीक्षित जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज देंगे, उसी में धीरे धीरे करके इन सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा।